गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, मैं आपको बता दूं, और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल ब्लॉग होने वाला है। आज के ब्लॉग में दोस्तों मैं आपको अपने ज़िंदगी का थोड़ा सा अनुभव साझा करूँगा, जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में लोगों से एक स्टेप आगे हूँ, या फिर यूँ कहें कि थोड़े से अपन अपनी ज़िंदगी में सफल हैं, या फिर स्किल्स है, या फिर अच्छा कमा खा रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप ज़रूर देख के जाइएगा, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास और आशा दिलाता हूं कि आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि हमारा जो टाइम है हमने वीडियो देखी तो वो ख़राब हो गया। कहीं ना कहीं ये काम पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में सफल होने के लिए, या फिर लोगों से एक कदम आगे बढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो पॉइंट आता मैं आपको बता दूं, जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटा हूँ और आज भी नहीं हटा हूँ। और मुझे लगातार 12-14 साल हो गए हैं मार्शल आर्ट की फील्ड में। 2017 से मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो 9 साल तो मुझे सिखाते हो गए हैं, और करीबन 4 या 5 साल ट्रेनिंग के हो गए। 4-5 साल ट्रेनिंग के, मतलब 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस, अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको कि मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं भागा हूँ। तो सबसे जो पहली चीज़ जो आती है दोस्तों, वो आती है हार्ड वर्क। मतलब यदि आपको कठिन परिश्रम यदि आपको करना आता है तो आप कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे लोगों से आगे निकल ही जाएंगे। लेकिन यदि आपने वहीं पे यदि अपने जीवन को यदि कंफर्ट जोन में डाल लिया, यदि आलसी बना लिया, काम टाल रहे, सुबह आप जग नहीं रहे, मतलब मेहनती नहीं बनाया यदि आपने अपने शरीर को, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। यदि आपसे मेहनत करना नहीं आता तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ती है। यदि आप नौकरी करेंगे जब भी मेहनत करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे यदि आप वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल वगैरह वगैरह, एनीवे मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। यदि आप मेहनत से यदि पीछे हैं तो आपको ज़िंदगी में वो भी नहीं मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। मैं आपको बता दूं, काफ़ी मोटिवेशनल ब्लॉग है। मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि अपने पास जो छोटा सा अनुभव है ज़िंदगी का, जो थोड़ा सा अनुभव है, कहीं ना कहीं मैं आपको आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो। कहीं ना कहीं क्या है, डिमोटिवेट और मोटिवेशन कुछ नहीं, मोटिवेशन अपनी खुद की स्थिति में आपको बता दूं। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है हार्ड वर्क। भाई आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिनकी आप सपने देखते हैं, सब चीज़ संभव, लेकिन आपको मेहनत से पीछे नहीं भागना। कुछ नहीं बन रहा तो आप बिल्कुल सुबह जग जाएं, सुबह आप वर्कआउट करें, मेहनत करें, ऑटोमेटिकली दिमाग जो रहेगा वो आपको डायरेक्शन देने लगेगा। दूसरी जो चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो की है, वो है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार। क्योंकि 2 महीना, 4 महीना, 1 साल मेहनत करना वो एक अलग बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बेहतर रिजल्ट के लिए और एक अच्छा खासा अपना खुद का सिस्टम बनाने के लिए, सिस्टम से मेरा मतलब है खुद की ज़िंदगी का सेटअप जमाना, इसको मैं सिस्टम जमाना बोलता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के ज़रिए समझाऊं कि भाई किसी व्यक्ति को तुम एक थप्पड़ मारो और किसी व्यक्ति को लगातार थप्पड़ मारो, तो अंतर होता कि नहीं। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप वर्क कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। यदि आप कंसिस्टेंसी आप नहीं रख पाएंगे तो भाई आप एक बेहतर रिजल्ट नहीं पा सकते। क्योंकि जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं, 12 से 14 साल हो गए जब से स्टार्ट किया हुआ, कंसिस्टेंसी रखी मैंने अपने वर्क में। ऐसा नहीं कि 1 साल का ड्रॉप कर दिया, 6 महीने का ड्रॉप कर दिया, मतलब रुक गया, नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल जब से मैं लगा हूँ, जब से लगा ही हूँ, अभी ना तो मैं कभी बीच में रुका हूँ और ना ही मतलब अभी रुका हूँ, कभी नहीं रुका। तो अपने काम में मैंने कंसिस्टेंसी रखी है और कंसिस्टेंसी में रखता हूँ। कंसिस्टेंसी के एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूँ, 2023, हाँ 2023 में मैंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ था, इंडियन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, जिस पर अभी फ़िलहाल में 71,000, मतलब 70,000 और 1,000, 71,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं। अर्निंग वाला चैनल है, और ये भी अर्निंग वाला चैनल ही मैं आपको बता दूँ। उसमें मैं हर रोज़ एक वीडियो बना, देखो दूसरे का एग्जाम्पल देना मतलब बहुत आसान होता है, मैं आपको बता दूँ, लेकिन खुद का एग्जाम्पल आप खुद दें, उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी। और आपकी बातों की वैल्यूएशन भी जब ही है जब आपने ज़िंदगी में कुछ किया हो, जब ही आपकी बातों की वैल्यूएशन, नहीं तो कोई वैल्यूएशन नहीं। क्योंकि भाई ज्ञान बताना, समझाना एक अलग मैटर है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना एक अलग मैटर है। जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो लोग आपकी बात पर ट्रस्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं, यदि आप कुछ करेंगे नहीं, आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि आपने कुछ ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, और यदि आप ज्ञान बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे, तो आपकी बातों की जो वैल्यूएशन
वो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मैं हर एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करता हूँ इंडियन मार्शल आर्ट ट्रेनिंग जो चैनल है उस पर, हर एक दिन छोड़कर मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि मैंने उस पर गैप कर दिया हो। तो आपको कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट जो आता है डायरेक्शन, आपका जो डायरेक्शन है मतलब जो दशा है वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में हैं और आप दूसरी क्लास की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप पास होंगे? आप, मैं खुद से ही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पास होंगे? भाई नहीं होंगे। तो आपकी जो डायरेक्शन है, जो दशा है वो सही होना चाहिए। डायरेक्शन चुनने के लिए आप बिल्कुल अपने आप को समय दे दीजिए कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करना है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे सपने हैं। और उसके बाद एक बार आपने सोच लिया फिर बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बढ़ चले हैं ये कदम अब रुकेंगे नहीं। मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि एक बार आपने जो कदम बढ़ा लिए हैं उसके बाद बढ़ाने के बाद फिर आपको पीछे हटाना ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कुछ रूल्स आपको बनाना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो आता है पेशेंस। आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप धैर्य नहीं रखेंगे, जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि मैं आपको बता दूं कि जो YouTube चैनल है वो कोई ऐसा नहीं है कि 2 महीने में 6 महीने में सब हो गया, उसके लिए मैंने एक लॉन्ग समय दिया है। या फिर यदि आज मैं भाई स्कूल में जॉब करता हूं या फिर ऑनलाइन क्लास चलाता हूं, सोशल मीडिया हैंडल करता हूं, ऑनलाइन क्लासें लगाता हूं, ग्राउंड वाली क्लासें भी हैंडल करता हूं, ये सारी चीज़ें करता हूं, तो ये मतलब एक ही दिन में नहीं हो गया। धैर्य रखना पड़ा, पेशेंस रखना पड़ा, जब जाके कहीं ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। अपन एक पौधा लगा दे भाई और उसमें खूब ज़्यादा पानी डाल दे, यूरिया डाल दे, खाद डाल दे, क्या एक ही दिन में वो बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा भाई। आपको एक क्लास पास करने के लिए, एक क्लास आगे जाने के लिए पूरा 1 साल देना पड़ता है, 12 महीना, 10 महीना, 11 महीना देना पड़ता है। अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, जब जाके कहीं आप पास होते हैं और एक स्टेप आप आगे जाते हैं। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी तो आप रख रहे हैं लेकिन पेशेंस भी आपको रखना पड़ेगा, जब ही जाके कहीं आप लोगों से एक कदम आगे बढ़ पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। उसके बाद जो आती है, जो नेक्स्ट जो आखिरी बता रहा हूँ वो है संगति। संगति का असर मैं आपको बता दूं पड़ता है, कहीं ना कहीं पड़ता है। यदि आप रोज़ यदि अपने सोच के देखिए, कोई चुरकट दोस्तों के साथ रह रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि संगति का असर नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जांपल अपन ले लें भाई मोदी जी, किन किन लोगों के साथ, तो रहना एक अलग चीज़ है, मतलब मिलना एक अलग चीज़ है और संगति एक अलग चीज़ है। मैं आपको बता दूँ संगति का बहुत ही कर्रा असर पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, यदि हमारा एक दोस्त है आशू भाई, आशू फोटोग्राफी, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। तो बंदे का जो डायरेक्शन है वो है मेहनत करना, अपनी ज़िंदगी में गोल्स अचीव करना, नई नई चीज़ें बनाना। हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से और हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार तुमको ये भी करना चाहिए, तुमको ये भी करना चाहिए। मैं उसको समझाता हूँ भाई तुझे ये गलती नहीं करना, वो मुझे समझाता है कि भैया ये गलती नहीं करना। तो ऐसे अपनी जो संगति है ना वो अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। यदि समझ लीजिए मैं चुरकट दोस्ती कर लेता हूँ, यानी भाई जो भी कर लेता हूँ, उसके बाद उन लोगों से मिलता हूँ तो वो फिर उनके साथ रहूँगा तो वो कैसी बात होंगी? वैसी बातें होंगी यार, फलाने को इधर मार दिया, ढिकाने का इधर पे हो गया, जे इधर पे ऐसा चल रहा, वो उधर पे ऐसा चल रहा है, या फिर लड़कीबाजी की बात होगी, या एनीवे जो भी भाई जो चुरकट दोस्त रहे। लेकिन भाई पे यदि आपके अच्छे दोस्त रहेंगे जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, सफल बनना है, तो उनसे आपकी एक अलग लेवल की ही बात चलेगी। तो इसलिए दोस्तों याद रखें, ज़िंदगी में जो है दोस्तों का मतलब डायरेक्शन जो है वो तो सही है, संगति जो है आपकी बहुत अच्छे लोगों से होना चाहिए जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, जभी जाके कहीं ये सारी चीज़, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ये अपनी खुद की ज़िंदगी की बताई हैं। ऐसा नहीं किसी का सुन के बता दिया हो। और आप मेरी बातों को फॉलो कर सकते हैं, यदि आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, जैसा मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई आपको हार्ड वर्क करना, पेशेंस रखना है, आपको डायरेक्शन सही होना चाहिए, आपका दोस्ती आपकी अच्छी होना चाहिए, आपको धैर्य रखना है। इन सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, आपको समझ में नहीं आएगा आप लोगों से कितना आगे निकल गए। आशा करता हूं दोस्तों आज का जो ब्लॉग है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और ब्लॉग में मैं आपको बता दूं, पीछे आप देख रहे होगे छोटे छोटे कुछ टंगे हुए हैं, तो वो मैं खड़े होके ही आपको बता दे रहा हूँ। देख सकते हैं ये कुछ मेडल्स हैं, ये मैंने कुछ समय पहले ही टांगे हुए हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी भर की अपन कमाई बोल सकते हैं, 8-9 साल की। लाइट तो अभी है नहीं इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है फेस पर, मतलब लाइट कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मेडल टंगे हुए जो कि मैंने गेम्स वगैरह खेले हैं, ताइक्वांडो खेले, बॉक्सिंग खेला हुआ है, किक बॉक्सिंग खेला हुआ है, और MMA भी मतलब मिक्स मार्शल आर्ट भी खेला हुआ है। और वहाँ से चल के फिर रनिंग वगैरह जो है उसके भी मेडल्स कुछ टंगे हुए हैं, बहुत सारी ट्रॉफी भी रखी हुई हैं, वो भी मुझे मिली हुई, मैं आपको बता दूं।
तो सारी चीज़ें ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में चल रहा होगा। तो आशा करता हूँ आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग यदि आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इसी तरीके से यदि ब्लॉग चाहते हैं जिससे आपका भी भला हो, मैं आपको बता दूं जो अनुभव है मेरा आपका भी भला हो, तो आप वीडियो पर आप कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर हमें इसी तरीके से जो ब्लॉग के ज़रिए आप हमें इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए। तो आप वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें कि यस सर आप इसी तरीके से वीडियो बनाकर या फिर ब्लॉग बनाकर आप डालिए। मिलते हैं अपन दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।